आज की एक ऐसी घटना जो कि रिश्तों को बिल्कुल शर्मसार कर देगी। एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता जो कि एक ऐसा कलंकित होता है जो कि हर तरफ हड़कंप मच जाता है। एक भाई अपनी बहन को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहन कहती है कि तुम यह क्या बोल रहे हो, अगर यह बात माता पिता को मेरे पता चलेगी जिसके बाद हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे। इसके बाद वह भाई पहुंचता अपनी बहन के घर और फिर उसको मनाता है शादी करने के लिए और कहता है तुम मेरे साथ भाग चलो। बहन मना कर देती है और कहती है कि मैं माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। तभी वह भाई अपनी बहन का गला देता है चाकू से और उसके दोनों हाथ की नसें काट देता है और उसको मौत के घाट उतारता है। इस मौत के घाट को वह अपनी बहन को इस हाल में कर रहा था कि लोगों को पता चले कि उसकी बहन ने खुद ही जान दी है। उसके हाथों में हंसिया पकड़ाकर वह दूसरे की छत फांदकर वहां से फरार हो जाता है। और जब पुलिस उस भाई तक पहुंचती है और जब उससे कत्ल की वजह पूछती है तो एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच सामने आता है जो कि काफ़ी चौंका देने वाला है। आखिर उस भाई ने अपनी बहन के लिए शादी के लिए क्यों मजबूर किया और फिर अपनी बहन को मौत के घाट क्यों उतारा। जब आप सच जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है कौशाम्बी और उसी के अंतर्गत एक जो थाना है जिसका नाम है पश्चिम सरीरा और उसी के अंतर्गत एक गांव है कोल्हुआ और बैरमपुर गांव। यहीं का रहने वाला एक परिवार जिनका एक बेटा और एक बेटी, जो पिता थे वह डाक विभाग में पोस्टमैन का काम करते थे और उनके गांव में 2 मकान बने थे जो कि आमने सामने थे। जो उनकी बड़ी बेटी थी जिसका नाम ज्योति, वह सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और वह अक्सर अपने दूसरे वाले मकान पर सेकंड फ्लोर पर वहीं काम करती थी और जब थक जाती थी वहीं पर वह आराम करने लगती थी। तभी एक तारीख आती है 27 अप्रैल 2025 और दिन था इतवार का, जो कि ज्योति शाम के करीब 6 बजे अपने माता पिता वाले घर पे जाती है और सभी के साथ बैठकर वह खाना खाती है और उसके तकरीबन 7 बजे वह अपने नए वाले घर में आती है और वहीं आराम करने लगती है। यानी अगली 28 अप्रैल 2025 को तकरीबन 7 बजे पिता अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बिटिया ज्योति अभी तक चाय वगैरह पीने क्यों नहीं आई है। तभी माँ कहती है क्या पता रात में कुछ ज़्यादा काम हो इसीलिए वह थक गई हो और सो रही हो, आप जाइए उसको बुलाकर लेके आइए। जो ज्योति के पिता थे अपने नए वाले घर में जाते हैं और बाहर से खटखटाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। इस दरमियान जो उनके पिता थे अपने बेटी का मोबाइल नंबर मिलाते हैं तो मोबाइल भी बज रहा था और उसको कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब इसके बाद जो ज्योति के पिता थे वह बगल वाले घर पे चढ़ते हैं और उसी के माध्यम से अपने वाले घर में जाते हैं और जैसे ही ज्योति के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही देखते हैं कि उनकी बेटी की लाश खटिया पर पड़ी है और ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने उनके बेटी के दोनों हाथ की नसें काटी है और गर्दन भी चाकू से हमला किया है, जिसके कारण खून बहने के बाद उनकी बेटी की मौत हुई है। अब जैसे ही यह बात उनको पता चलती है वह देखते हैं, फ़ौरन वह चिल्लाते हैं तो आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंचते हैं और यह बात भी पुलिस को बताई जाती है कि उनकी बेटी है जिसको किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। अब फ़ौरन पुलिस भी मौका वारदात पहुँचती है। पुलिस वाले भी देखकर यह चीज़ हैरान थे कि आखिर एक बेटी का कत्ल किसने किया और इतने दर्दनाक तरीके से क्यों मारा गया। अब पुलिस मृतक के पिता से पूछते हैं कि आपको किसी पर अंदेशा हो या आपकी किसी से दुश्मनी हो, ऐसा तो नहीं आपकी बेटी का कोई प्रेमी हो। तो पिता इन सब चीज़ों से मना करते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही होनहार थी, वह सिलाई का काम करती थी और अक्सर अपने काम के सिलसिले में इसी घर पर रहती थी और मुझे साहब यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी की हालत यह किसने की। अब पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और वहाँ के सीनियर अधिकारी भी उस जगह पे पहुँचते हैं और वहाँ पर सर्विलांस की एसओजी टीम वगैरह और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। और सबसे अहम सवाल ये था
कि आखिर जो आरोपी है वह या छत फांद कर भागा है क्योंकि अंदर का दरवाज़ा बंद है, और ये भी हो सकता है कि जो लड़की है इसके जानने वाला वह युवक रहा हो, इसीलिए उसने दरवाज़ा खोला हो और वह अंदर एंट्री किया हो। उसके बाद उसने कत्ल करने के बाद वह वहाँ से फरार हो गया। अब पुलिस आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, और हालांकि गांव में बहुत कम सीसीटीवी लगे रहते हैं, मगर कहते हैं कहीं ना कहीं दुकानें होती हैं तो वहाँ पर लोग सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं। तो पुलिस को 1 से 2 युवक संदिग्ध लगते हैं। एक तो गांव वाला लगता है जो कि उस दिन उस तारीख 7 से 8 बजे गाड़ी लेकर उनकी घर की तरफ गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी और इधर उधर पता लगाने की कोशिश कर रही थी आखिर इस लड़की का कत्ल किसने किया। अब पुलिस ने इधर ज्योति का जो कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक नंबर संदिग्ध था जिसमें वह अक्सर बातचीत करती थी। जब पुलिस वालों ने उस नंबर के बारे में परिवार से पूछा तो पता चला वह जो युवक है उनका भतीजा है, और इस युवक का इस लड़की से भाई बहन का रिश्ता है। तो पुलिस को ज़्यादा कुछ उस पर शक नहीं हुआ। अब पुलिस ने उस युवक को फिर उठाया है, उससे कड़ाई से पूछताछ की है, और फिर सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। तभी वह 27 तारीख करीब 8 बजे वह उसी गांव में इंटर हुआ था, और पुलिस ने जब उसकी लोकेशन देखी तो वह भी उसी घर की मिली। अब पुलिस को कहीं न कहीं पता लग चुका था कि इस युवक का इस केस से कुछ न कुछ लेना देना है। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूटा है, और फिर एक ऐसा सच बताया है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है। तभी पता चलता है जो कि ये आरोपी है उसका नाम है सुरेंद्र, जो कि बगल के ही गांव का रहने वाला है, जो भगतपुर का गांव है और वहां का ही रहने वाला है। और वह रिश्ते में उस लड़की का भाई लगता है जो कि अहमदाबाद में ही एक शटरिंग का काम करता है, और 15 दिन पहले ही वह अपने गांव आया था। उसकी गांव में बहन की शादी थी। जब शादी थी वह ज्योति भी वहां गई थी, और फिर उसने बताया आज से लगभग 2 साल पहले वह ज्योति से घर आते जाते मिलता था, तभी दोनों में प्यार मोहब्बत हुआ। इसी दरमियान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि कि जब वह सुरेंद्र अहमदाबाद में रहता था तो वह अक्सर ज्योति से फ़ोन पर बातचीत किया करता था, और कहीं न कहीं वह ज्योति को एक तरफा चाहने लगा था। और 27 अप्रैल 2025 को ज्योति ने सुरेंद्र को फ़ोन किया और पूछा तुम आज क्या कर रहे हो। तो सुरेंद्र ने कहा आज मैं यहाँ गया वहाँ गया, और अभी तो मेरी बहन की शादी हुई है, उसी की कुछ बहुत काम थे वह मैं पूरा कर रहा हूँ। तभी ये बोलता है सुरेंद्र अब हम लोग को भी शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद ज्योति कहती है यह तो क्या बोल रहे हो, हम लोग शादी कैसे कर सकते हैं। जो मेरे घर वाले हैं वह मेरी एक लड़के से उन्होंने शादी तय कर दी है, जिसकी 15 मई को रोका है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मेरी शादी उस लड़के से हो जाएगी, और तुम भी अपनी शादी अपने परिवार वालों के साथ करना। इसके बाद कहीं ना कहीं सुरेंद्र लड़ाई झगड़ा करने लगता है उस बहन से, और कहता है कि यह तुम सब क्या बोल रही हो, और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद ज्योति फ़ोन काट देती है, और लगातार 30 बार सुरेंद्र अपनी बहन यानी ज्योति को फ़ोन करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, और वह फ़ोन नहीं उठाती है। और जो सुरेंद्र और ज्योति की घर की दूरी थी सड़क के माध्यम से 10 किलोमीटर की थी, और शॉर्टकट जो रास्ता था वो 5 से 6 किलोमीटर था। इसी दरमियान सुरेंद्र पैदल ही अपने घर से निकलता है, और ज्योति के घर आने के लिए वह आधा से 1 घंटे में पहुंच जाता है उसके घर। और नीचे आकर जो कि घर 10-15 घर के बाद ज्योति का घर था जहां वह रहती थी, और वह नीचे खड़े होकर खटखटाता है। ज्योति ऊपर से देखती है, वह खोलती नहीं है। फिर वह उसका नाम लेता है। ज्योति डर के मारे दरवाज़ा खोल देती है। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था अगर गांव वाले देखेंगे कि कोई युवक उससे मिलने आता तो उसकी बदनामी होगी, तो वह ज्योति नीचे चुप्पे से जाती है और अपने चचेरे भाई को बुला लेती है ऊपर। इसके बाद भी सुरेंद्र कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मान क्यों नहीं रही हो। ज्योति कहती है कि हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का रिश्ता भाई बहन का है। जब इसके बारे में हमारे घर वालों को पता चलेगी तो वह क्या सोचेंगे। तभी सुरेंद्र कहता है कि यह सब तुम बात छोड़ो और तुम मेरे साथ भाग चलो। इसके बाद ज्योति थी अपने घर वालों को हवाला देती, कहती है मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे माता पिता की बदनामी होगी और वह समाज में
किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जिसके बाद दोनों का लड़ाई झगड़ा होता है। इसके बाद सुरेंद्र अपने साथ चाकू लेकर गया था, वह ज्योति के गर्दन पर वार करता है और वह झटपटाती है। उसके बाद वह खटिया पर गिर जाती है और फिर उसकी दोनों हाथ की नस की कलाइयाँ काटता है और जिसके बाद खून बहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सुरेंद्र बहुत घबरा गया था और वह सोच रहा था कि अब यह कैसे करे कि जिससे वह बच जाए। फिर वह घर में ही एक हंसिया देखता है और ज्योति के हाथ में पकड़ा देता है और नीचे से भागने की बजाय ही वह ऊपर से भागता है दूसरे की छत फांद कर, और जाने के बाद ही गांव से कुछ दूर वह अपने कपड़े जला देता है और फिर वह जाता है अपने घर, चुप्पे सो जाता है। और दूसरे दिन पता चलता है उसके पिता को, जो कि उनके फूफा हैं, उनकी बेटी की मौत हो गई है और किसी ने कत्ल कर दिया है। जब उस मृतक के पिता कहते हैं आओ हम चलते हैं उनके घर पे, तो वह आरोपी मना कर देता है। उसको डर था अगर वह जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई इसको देख ले और कोई जान जाए जिससे वह पकड़ा जाए। जब पुलिस ने यह सब बातें सुनी वह भी हैरान हो गई कि एक रिश्ते में बहन का एक भाई ने कत्ल किया, वो भी शादी करने के लिए, और उसको घर भगाने के लिए जब लड़की ने मना किया तो उसको मौत की घाट उतारा और वह पुलिस को गुमराह करता रहा। जब पुलिस ने उसने पकड़ने का प्रयास किया तो वह पुलिस पे बताते हैं फायरिंग किया, जिसके बदले में पुलिस ने बचने के लिए उसके आरोपी युवक के पैर के घुटने में गोली मारी, जिससे वह घायल था और फिर उसको सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। और जब यह सब बातें निकल के आए तो गाँव में भी बहुत हैरानी की बात हो गई कि एक युवक जो कि 20 दिन पहले अपनी बहन का कार्ड देने उसके घर आया था और किसी को कानो कान खबर नहीं रहेगी कि वह कोई इतना बड़ा काम कर सकता है। आपका इस कमेंट के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।